ओम नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म की जय हो। नमस्कार दोस्तों। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बुधवार के दिन कुछ खास तरीकों से पूजा करने पर गणपति जी जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कैसे करें बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा, चलिए जानते हैं। हिंदू धर्म में हर दिन का एक खास महत्व होता है। मान्यता है कि बुधवार को गणपति की पूजा अर्चना और उपासना करने से गणपति बप्पा सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। श्री गणेश जी की पूजा को सभी देवी देवताओं के पूजा में प्रथम स्थान प्राप्त है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की मान्यता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने से किसी भी कार्य में आ रही बाधा दूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बुधवार का दिन भगवान गणेश को अति प्रिय है, इसलिए यह दिन खास तौर पर श्री गणेश जी को समर्पित माना जाता है। इस दिन गणपति जी की पूजा अर्चना करने पर खास आशीर्वाद मिलता है। गणेश जी के आशीर्वाद से कार्यों में विघ्न बाधा नहीं पड़ती है, इसलिए श्री गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं। जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए इस दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। बुधवार की पूजा का महत्व। बुधवार के दिन भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए उनके भक्त तरह तरह के उपाय भी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ उपायों से गणपति बप्पा जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि अगर कोई भक्त भगवान गणेश की पूरी श्रद्धा से आराधना करता है तो उसके बिगड़े काम बन जाते हैं और रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश का सिर्फ ध्यान करने से ही व्यक्ति के जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाती है। दोस्तों, आइए गणेश भगवान की पूजा का विधि जानते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करने के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहने। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। पूर्व या उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठें और पूजा शुरू करें। भगवान गणेश को दीप, फूल, कपूर, धूप, रोली, लाल चंदन और मोदक आदि चढ़ाएं। तत्पश्चात भगवान गणेश जी को सूखे सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को ताजी दुर्वा की गांठ जरूर चढ़ाएं। इन सब के बाद श्री गणेश जी की आरती कर उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुधवार के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे गणेश भगवान प्रसन्न होते हैं। बुधवार के दिन अमरूद, हरी मूंग की दाल और तांबे की वस्तुओं का दान करना चाहिए। बुधवार के दिन पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी के मस्तक पर सिंदूर लगाएं और फिर इसे अपने या अपने प्रियजनों के माथे पर लगाएं। ऐसा करने से आपके सभी कामों में सफलता के योग बनेंगे। बुधवार के दिन श्री गणेश को 21 या 42 जावित्री अर्पित करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही इस दिन उबली हुई साबुत मूंग में घी, चीनी मिलाकर गाय को खिलाएं, इससे आपको कष्ट से जल्द छुटकारा मिलेगा। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश जी की आरती की जाती है और बिना गणेश जी की कथा सुने कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे।
दोस्तों, आइए हम गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। इसे बहुत ही शांत और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू बहुत मंद बुद्धि की थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसीलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेकी। उसने बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश जी के मंदिर चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोत पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी में लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जहोजहाद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दान दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए, तब तुम वह कैसे गणेश जी को मना पाओगी। किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो ही चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोंगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है।
कहीं सच में यह मुझे मोंगरी से मार न दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और उनकी मनोकामना पूरी कर दें। नमस्कार दोस्तों, यह जानकारी और कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सदैव आपके ऊपर गणेश जी की कृपा बनी रहे। जय गणेशाय नमः।